जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन टॉप लेवल क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है आपको देखने को सीधे मिल सकते हैं। जैसा हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे वैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और आप लोग जो है इन क्वेश्चनों का जवाब देते हुए जरूर चलना है। आपको पता है पहले से, तो ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्न अक्सर स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं बच्चों। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे क्वेश्चन उठा लाए हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आपको देखने को सीधे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891, 1901। तो भारत में जो है पहली पूर्ण और नियमित जनगणना जो है 1881 में हुई थी। 1872 में गणना जो है आंशिक मानी जाती है। 1872 में हुई थी, उसको आंशिक माना जाता है। यह ट्रिकी प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट, बी इज राइट है, 1881। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, ओम, एम्पियर व वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। वोल्ट विभवांतर, ओम प्रतिरोध और वाट जो शक्ति की इकाई है। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। वोल्ट जो होती है विभवांतर की होती है। ओम जो है प्रतिरोध का होता है। वाट जो है शक्ति की होती है। ठीक है, तो हमने सबकी बता दी यूनिट कौन किसकी यूनिट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है एम्पियर। ठीक है, ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ठीक है, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का होता है। शक्ति की वाट होती है। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बंदा यूनानी, फिरदौसी या अमीर खुसरो? तो अकबरनामा के लेखक मुगल मुगल अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल थे। क्या थे? अबुल फजल थे। और इसमें अकबर के शासनकाल का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, मुगल हिस्ट्री से यह बहुत कॉमन प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्या बड़ा? जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या झांसी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में अंतर समझना जरूरी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में पाई जाती है। या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, समताप मंडल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संवैधानिक पद है और सरकारी खर्च की जांच करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? मानव रक्त का लाल रक्त किस कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें लौह आयरन तत्व पाया जाता है या ऑक्सीजन वाहन करता है। अगला क्वेश्चन है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नैनीताल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या हरदोई? तो गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत जिले से होता है। या गंगा की सहायक नदी है और यूपी रिवर सिस्टम से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो हम अच्छे लेवल क्वेश्चन लेकर आए, बार बार बोलना अच्छे लेवल क्वेश्चन है, आप लोग तैयार करते चलना। तो राइट आंसर हो जाता है पीलीभीत। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम
1955 किस विषय से संबंधित है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस विषय से संबंधित है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विथ चुनाव, मौलिक अधिकार, नागरिकता या न्यायपालिका। तो ये शायद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 जो भारतीय नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति, निरस्त से जुड़े प्रावधान इसमें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसी वस्तु का भार शून्य क्यों होता है? किसी वस्तु का भार जब शून्य क्यों हो जाता है, क्वेश्चन है। जब वह मुक्त वतन में होती है, मुक्त पतन में होती है, वतन में पतन। तो देखो, मुक्त पतन में वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है? मुक्त पतन में वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो नॉर्मल रिएक्शन शून्य हो जाता है। भार वास्तव में अभिलंब बल के कारण महसूस होता है, इसलिए वस्तु भारहीन प्रतीत होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है और अच्छे लेवल क्वेश्चन है बच्चों। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन अच्छी लेवल के ही हम कराते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो हैं बार-बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अविलंब बल शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक विद्युत का चालक है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। तो इस सभी धातुएं विद्युत चालक होते हैं, लेकिन चांदी सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है। व्यवहारिक उपयोग में तांबा सस्ता होने के कारण प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में जो है बेस्ट शब्द ध्यान देना जरूरी होता है, सिल्वर, चांदी। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.8 7.4 होता है, ठीक है? मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है और जो हल्का क्षारीय है, पीएच में थोड़ा-सा परिवर्तन भी शरीर के लिए घातक हो सकता है, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। यह पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर तापमान बढ़ाती है। पर्यावरण से जुड़े प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ठीक है? तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है? तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिए।